अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम आपके साथ बहुत ही क्रिस्पी और जूसी पिज़्ज़ा पफ की रेसिपी शेयर करेंगे। अब आप पकोड़ों और समोसों के अलावा कोई नए स्नैक ट्राई करना चाहते हैं तो मैं गारंटी देती हूँ कि आपको ये स्नैक बहुत ही ज़बरदस्त लगेंगे। ये पिज़्ज़ा पफ बच्चों और बड़ों दोनों को ही पसंद आते हैं, लेकिन बच्चों के लिए तो ये बहुत स्पेशल होने वाले हैं। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बड़ा पॉट लेंगे ताकि तमाम चीज़ों की मिक्सिंग आगे आराम से हो सके। उसमें 2 to 3 टेबल स्पून हमने ऑयल ले लिया है। ऑयल को गरम करके उसमें 1.5 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। हाफ़ प्याली इस तरह बारीक स्ट्रिप्स में कटी हुई चिकन बोनलेस ऐड करेंगे। आप चिकन का कीमा भी ले सकते हैं। चिकन को 2 मिनट के लिए लहसुन अदरक के साथ रोस्ट करेंगे। अब चिकन और लहसुन अदरक का पानी ड्राई हो गया है और ऑयल सेपरेट हो गया है, तो इसमें ड्राई स्पाइसेस में 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून नमक और हाफ़ टीस्पून काली मिर्च ऐड करेंगे। 4 टेबल स्पून सोया सॉस और 4 टेबल स्पून सिरका ऐड करेंगे। तमाम मसालों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे और मसालों का पानी खुश्क होने तक चिकन को भूनेंगे और फिर इसकी फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। चिकन के ठंडा होने के बाद बारीक स्लाइस की हुई 1 प्याली शिमला मिर्च और बारीक स्लाइस की हुई 1 प्याली बंद गोभी ऐड करेंगे। 1.5 प्याली ये हमारे पास चॉप की हुई पिज़्ज़ा चीज़ है। अगर आपके पास पिज़्ज़ा चीज़ ना हो तो आप चेडर और मोज़रेला चीज़ को मिक्स करके ऐड कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून ऑरिगानो ऐड करेंगे। 4 to 6 टेबल स्पून केचप ऐड करेंगे और 4 to 6 टेबल स्पून मायोनीज़ ऐड करेंगे। अब तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इस तरह फिलिंग को अपनी रेडी कर लेंगे। आप फिलिंग को साइड में कर देंगे और इसके पफ बनाने की तैयारी करते हैं। ये हमने 2 नॉर्मल साइज़ की ब्रेड के स्लाइस लिए और उसको किसी कटर या किसी जार के ढकने की मदद से सेंटर में से इस तरह गोल कट कर लिया। इस 2 स्लाइसेस के साथ हमारा एक पफ बन के रेडी होगा। जिस तरह आपको वीडियो में नज़र आ रहा है, इस तरह साइड से सिर्फ सादे पानी के साथ स्लाइस के कॉर्नर्स को हम सोक करेंगे। किसी चमचे की मदद से बहुत ज़्यादा पानी नहीं लगाएंगे, या तो फिंगर्स की मदद से या ब्रश की मदद से सिर्फ कॉर्नर्स पर पानी लगाना है। ज़्यादा पानी लगाने से ब्रेड हमारी फट सकती है। अब ब्रेड के सेंटर में हम फिलिंग रखेंगे। एक स्लाइस में फिलिंग को रख कर फिर दूसरे स्लाइस को उसके ऊपर से सेट कर देंगे। फिर कॉर्नर्स से इस तरह हल्के हाथ से प्रेस करते हुए पफ को सील कर देंगे। आप देख सकते हैं कि ये पफ़ हमारा अच्छे से सील हो चुका है। अब हम अपने बाकी के पफ़ भी रेडी कर लेंगे। ये हमने अभी 7 पफ़्स रेडी कर लिए हैं। इस फिलिंग के साथ हम टोटल 14 पफ़ रेडी कर सकते हैं। एक बाउल में हमने 2 कप मैदा और 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर को छान कर लिया है। इसको थोड़े से पानी के साथ एक पेस्ट बना लेंगे। ये पेस्ट हमें इतना पतला रखना है जैसे कि हम पकोड़ों के लिए बेसन को पेस्ट बनाते हैं। अभी हमारे पास एक बाउल में मैदे का जो पेस्ट हमने बनाया था वो भी रेडी है। एक बाउल में हमने ब्रेड क्रम्स रखे हुए हैं और हमारे पास जो पिज़्ज़ा पफ हमने रेडी करके रखे थे वो भी रखे हुए हैं। अब हम अपने पिज़्ज़ा पफ को पहले कोट करेंगे और फिर इसको फ्राइंग का प्रोसेस करेंगे। इस तरीके से हम पिज़्ज़ा पफ को दोनों तरफ से अच्छी तरीके से मैदे से कोट करेंगे। मैदे में अच्छी तरह कोट करने के बाद इसको ब्रेड क्रम्स में डालेंगे और फिर इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स का कोट करेंगे। इस तरह से हमने अपने तमाम पिज़्ज़ा पफ को कोट कर लिया है। एक कढ़ाई में हमने तेल गरम करने के लिए रख दिया था। अब हम इसमें एक एक कर पिज़्ज़ा पफ डालेंगे। पहले एक तरफ से कलर आने तक फ्राई करेंगे, फिर साइड को टर्न करके दूसरी साइड से कलर आने तक फ्राई करेंगे। अब ये हमारा पिज़्ज़ा पफ फ्राई होकर रेडी है। इसी तरह हम अपने बाकी के पिज़्ज़ा पफ को भी फ्राई कर लेंगे। अब ये हमारे तमाम पिज़्ज़ा पफ फ्राई होकर रेडी हैं। आप इसको चेक कर सकते हैं कि हमने जिस कागज़ के ऊपर इसको रखा है उसमें बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं आया है, क्योंकि हमने इसकी कोटिंग में मैदे के साथ कॉर्नफ्लोर डाला था। अब हम इसको कट कर कर भी आपको चेक करके दिखाएंगे कि ब्रेड ने अंदर तक ऑयल को सोक नहीं करा है, क्योंकि इसकी कोटिंग में कॉर्नफ्लोर ऐड हुआ है। अगर आप भी वीडियो को फुल वॉच कर कर बताई हुई टिप्स को फॉलो करेंगे तो इसी तरीके के परफेक्ट पिज़्ज़ा पफ अपने घर में बनाकर रेडी कर सकते हैं। रेसिपी को एक बार ट्राई ज़रूर करें और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें।
अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं आपसे फिर किसी नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।